हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 3 लेकर। और आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। जी हाँ, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। टॉपिक का जो भी कंसेप्ट रहेगा उसको आसानी से मैं आप लोगों को बताऊंगा, अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। सो गाइस, बिना देर के हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम लोग का टॉपिक है आज का, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टर्म है काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद जो है हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में समझेंगे। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है ये इसी का जो है सो हम लोग का यूज होगा वर्क एनर्जी एंड थ्योरम में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सो गाइस, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कहने का मतलब कि मोशन के कारण बॉडी में जो एनर्जी होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उस केस में जो उसके पास जो एनर्जी होगा उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है ½ mv² के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे भी जो होता है वेलोसिटी जो होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये एक हम लोग का स्केलर क्वांटिटी होता है। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये हम लोग का रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि डस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपको बोलना है यस, काइनेटिक एनर्जी जो है सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग का जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ½ mv²। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर नीचे m/m से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? m²v²/2 के बराबर हो जाएगा, 2m के बराबर हो जाएगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया? अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया p²v²/2m के बराबर। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे हम लोग m/m से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए, ऊपर में जो p²v² है उसको हम लोग pv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी उसको हम लोग mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। और mv जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी जो होता है वो मोमेंटम होता है। ठीक है, और मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है और मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो बराबर होगा p²/2m के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है सो ये किसके साथ रिलेट हो गया है? मोमेंटम के साथ रिलेट हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या अगर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो क्या हम लोग मोमेंटम निकाल सकते हैं, तो आपको जवाब में देना है यस, हम लोग जो है सो काइनेटिक एनर्जी अगर गिवन है किसी बॉडी का, तो हम किसी बॉडी का अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन तो हम लोग मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो मोमेंटम जो होगा वो बराबर हो जाएगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो अगर आप लोगों को किसी भी बॉडी का अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है और उसका अगर मोमेंटम निकालने के लिए अगर बोलेगा तो आपको क्या करना है? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m कर देना है, बस आपका यहाँ से मोमेंटम जो है सो निकल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग का आज का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है वर्क एनर्जी एंड थ्योरम। सो गाइज, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इट इज अ थ्योरम विच रिलेट्स वर्क विद काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? ये एक थ्योरम है जो कि वर्क को क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करता है। यही हम लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, ए थ्योरम विच रिलेट्स वर्क विद काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हो गया डिफिनीशन हम लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम का, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्टेटमेंट ये कहता है, ठीक है, कि अगर
स्टेटमेंट क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, जिस पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, उस पर जो है सो फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, उस पर इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बहुत सारा फोर्स लग रहा है, और उस केस में अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना हो तो वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यही जो है सो हम लोग का क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या आता है, इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएगा हाफ एम बी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम बी इनिशियल का होल स्क्वायर। यही हम लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम है, और यही वर्क एनर्जी थ्योरम का मेन पॉइंट है। यही स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया कि वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को प्रूफ इससे पहले प्रूफ करने से पहले एक पॉइंट और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो हम लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम है, अगर इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वर्क एनर्जी थ्योरम जो है सो रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, तो आपको बोलना है रिप्लाई में यस, वर्क एनर्जी थ्योरम भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग का इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ में कैसे करते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसा कि एक हॉरिजेंटल, मान लेते हैं एक हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है, और उस हॉरिजेंटल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और उस ब्लॉक जो है वो ब्लॉक जो है सो अभी रेस्ट में है, ठीक है, और रेस्ट में है यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि उस ब्लॉक पे अगर हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो अगर इस डायरेक्शन में अगर हम उस ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे तो वो ब्लॉक जो है सो मान लीजिए कि dx डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और dx डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो उसका वेलोसिटी आया वो फाइनल वेलोसिटी v आ गया। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u मान लिए और फाइनल वेलोसिटी उसका v आ गया। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है सो x में चेंजिंग, यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजिंग आया। पहले इनिशियल वेलोसिटी उसका u था और फाइनल वेलोसिटी v हो गया, तो यहाँ पे उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आया। तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को कि यहाँ पे जो फोर्स उस पे लग रहा है वो वेरिएबल फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स वेरी करेगा तभी तो उसके वेलोसिटी में वेरी हुआ। अगर फोर्स कांस्टेंट रहता तो वो उसका वेलोसिटी में तो चेंजिंग आता ही नहीं, और यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है। इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल फोर्स लग रहा है। और मैंने आप लोग को बताया था कि वेरिएबल फोर्स अगर वेरिएबल फोर्स अगर रहता है तो उस केस में जो हम लोग वर्क डन निकालते हैं उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल वर्क डन dw निकाल लेते हैं, और उसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तब हम लोग का टोटल वर्क डन निकल जाता है। सेम केस हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो वो ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी u हमको पता है, फाइनल वेलोसिटी v पता है, और डिस्टेंस dx डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उस पर फोर्स f जो है सो इस डायरेक्शन में लगा था, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में वो ब्लॉक जो है सो डिस्प्लेसमेंट किया। तो अगर हम लोग इसका टोटल वर्क डन निकालेंगे तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क डन जो होगा सो बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw के। ठीक है, जहाँ पे dw जो है तो ये स्मॉल वर्क डन के बराबर है। ठीक है, और स्मॉल वर्क डन जो होता है सो बराबर होता है फोर्स इंटू ds के बराबर होता है। ठीक है, और अब जब ये वर्क डन है तो f इंटू ds हो गया। तो अब एक चीज़ देखिए, फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ma इंटू ds के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ma जो है सो a जो होता है एक्सेलरेशन, इसको हम लोग v dv बाई ds भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन में m इंटू वी dv बाई ds इंटू ds करेंगे तो ds खत्म हो जाएगा। तो अब बचेगा टोटल वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू वी dv के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे v dv के बराबर, तो यहाँ पे d के साथ जो रहता है हम लोग वही वेरिएबल होता है और हम लोग उसी का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, तो d के साथ v है, यानी कि वेलोसिटी जैसे यहाँ पे वेरिएबल है तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर निकाल लेंगे, तो मास बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ v dv यानी कि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dv के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी तो v dv का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो v² बाई
2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मास बाहर में और ब्रैकेट में हम लोग का आ जाएगा v²/2 और कहाँ से कहाँ तक, तो इनिशियल वेलोसिटी u से लेके फाइनल वेलोसिटी v तक गया। ठीक है, तो अब हम लोग मास इनटू अब फाइनल वेलोसिटी जो ऊपर में है वहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मास इनटू ब्रैकेट में v² - u²/2 v² - u²/2। तो इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा ½ mv का होल स्क्वायर माइनस ½ mu का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही हम लोग का टोटल वर्क डन निकल कर आया। तो हम लोग बोलते हैं कि टोटल वर्क डन यानी कि वर्क डन बाई ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स जो होता है वो बराबर होता है ½ mv फाइनल के होल स्क्वायर माइनस ½ mv इनिशियल के होल स्क्वायर, और यही हम लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग प्रूफ को भी समझ लिए होंगे कि हम लोग को अगर वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, क्या करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से स्मॉल वर्क डन निकालना है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि फोर्स वेरिएबल था, और वेरिएबल फोर्स के लिए जब हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो स्मॉल वर्क डन निकाल के इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो वही काम हम लोग सेम टू सेम यहाँ पर किए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का प्रूफ हो गया कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे प्रूफ होते हैं, ये भी आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या जाने। तो आज हम लोग सबसे पहले जान ली कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसके बाद हम लोग जाने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का डिफिनीशन भी हम लोग जान लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है सो वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से इसको एक बार और देखकर और देखने के बाद कंसेप्ट को क्लियर कर और इसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर उसमें अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।